गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का नाम शायद आपने कहीं कहीं सुना भी होगा, लेकिन आज हम फिजिक्स के एंगल से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैपेसिटर बच्चों होता क्या है? एक्चुअली कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट। इट्स एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन इट। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके बीच हम लार्ज अमाउंट ऑफ काफ़ी सारी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर बनता कैसे है? इसमें हम क्या करते हैं, दो कंडक्टर्स लेते हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है और इसी को हम कैपेसिटर्स कहते हैं। अब हमने बात की कंडक्टर्स की और इनकी शेप के मुताबिक, शेप के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास होते हैं। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जो कि प्लेन ऐसी बिल्कुल शीट्स हैं, ऐसी शीट्स होंगी, हमने ऐसे रखी हैं, प्लेन शीट्स हमारे कंडक्टर्स की हैं और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जो आपके सिलेबस में है, काफ़ी सारा आपको स्टडी करना है। और भी तरह के होते हैं। अगर सपोज कर लीजिए दो कंडक्टर जो हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्फीयर्स हैं, एक बड़ा स्फीयर है गोला, एक उसके बीच में छोटा स्फीयर है गोला, दोनों कंडक्टर्स हैं और उन दोनों स्फीयर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आगे पीछे, तो ऐसे कैपेसिटर्स को हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स कहते हैं। और अगर दो सिलेंडर टाइप की शक्ल हो इनकी, एक कंडक्टर बाहर हो सिलेंड्रिकल शेप में, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उसके अंदर एक और कैपेसिटर है इन दी फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर दैट इज स्मॉलर देन द आउटर, और ऐसे कैपेसिटर को हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। इससे कैपेसिटर क्या हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया जो कि आपने बीच में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। तीन तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, एक स्फेरिकल कैपेसिटर्स और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका एक्चुअली ये होता है कि जब एक चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर्स हो, उसके पास हम एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लाएं, तो जो चार्ज कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब ये होता कैसे है तो देखिए, लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग अ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेट। एक प्लेट है या एक रॉड की शक्ल में है और ये चार्ज है, इस पे हमें चार्ज दे रखा है काफी सारा पॉजिटिव चार्ज, ये अच्छे सारे इसको हमने चार्ज कर दे रखा है इसको, और जब हम इसको चार्ज करेंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके पास एक और कंडक्टर रख लेते हैं विच इज अनचार्ज। ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज था हमारा ए, इसके सामने हमने एक बी प्लेट और रखी विच इज अनचार्ज, विच इज नॉट चार्ज नो। तो क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इस पे प्लस चार्ज है, तो सामने जो हमने प्लेट रखी है उसकी अंदर वाली साइड पे इसके अपोजिट चार्ज आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब माइनस चार्ज इक्वल एंड अपोजिट माइनस चार्ज विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लेट बी। इधर इनर साइड पे अगर इसका माइनस है तो इक्वल अपोजिट इधर भी रिफ्लेक्ट होगा इसको, क्योंकि हम तो दे नहीं रहे हैं, इसलिए अगर इधर -1 है तो इसके +1 इधर भी होगा, तो ये ऐसा चार्ज इस पे होगा। अब जब इस पे जो माइनस माइनस चार्ज अगर इस पे इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब प्लेट ए जो है इस पे पोटेंशियल कम हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए डिक्रीजेस। अब अगर हम क्या करते हैं, जो बी प्लेट जो है इसको हम अर्थ कर देते हैं, इट इज ग्राउंडेड टू द अर्थ, इसको अर्थ के साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जो चार्ज है हमारा इट विल ग्राउंडेड टू द अर्थ। अब ये इसका चार्ज जो है ग्राउंडेड टू अर्थ होगा, तो क्या होगा, यहां से और इंडक्शन इधर होएगी, इसका चार्ज और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
मतलब कहने का हो गया कि इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इसी को हम जो कैपेसिटी की भाषा में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द प्लेट ए इंक्रीजेस। अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। हेंस वी कैन से दैट द कैपेसिटेंस और ए कैपेसिटी of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged earth conductor। अनचार्ज अर्थ कंडक्टर जब इसके पास लाते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब हमने कैपेसिटी की बात की है, तो कैपेसिटी क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर? कैपेसिटी और इस चीज को कैपेसिटेंस भी कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या चीज होती है कि एक कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। हमने माना कि लेट अस सपोज दैट वी गिव a charge q to a conductor, and by giving this charge its potential increases by v volt। तो क्या होगा? q will be directly proportional to v। मतलब कहने का कि जितना हम चार्ज उसको देंगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसलिए q will be directly proportional to v। and if it is directly proportional to v तो q is equal to, यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगेगा, इट इज c। q is equal to cv, where c is a constant of proportionality and is called as capacitance or capacity of capacitor। ये c जो है, जो कांस्टेंट हमने लगाया, इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। तो यहां से अगर हम c निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा? c इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय v। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होता है। इसलिए यहां से अगर हम कहें तो यहां से डेफिनेशन क्या बता पाएंगे कि द कैपेसिटेंस और ए कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द आइदर plate of the capacitor to the potential difference between them। उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये आएगा किसका? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आ गई। अब इसकी ऐसा यूनिट जो है कैपेसिटेंस का, ये होता है फैरेड, FARAD। अगर हम एक प्लेट को हम चार्ज कुछ देते हैं ताकि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट जो है तो वो बढ़ जाए। अगर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो इसके मुताबिक C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज on the plates of the capacitor when the potential difference between the plates is equal to 1 volt। अगर 1 वोल्ट उसका रेज हो, 1 वोल्ट उनके बीच में डिफरेंस हो, तो जितना चार्ज उसको देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब अगर 1 फैराड, जैसे हमने कहा कि इसका ऐसा यूनिट है, तो यहां पर अगर हम 1 फैराड लिखें तो 1 फैराड किसके बराबर होगा? 1 फैराड विल बी इक्वल टू q का चार्ज जो यूनिट होता है 1 कूलम और डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस का आ गया 1 वोल्ट। इसका मतलब कि 1 फैराड जो होगा कितना कैपेसिटेंस होगा? वो इतना वो कैपेसिटर होगा कि जब 1 कूलम चार्ज जो है वो अगर हम दें तो वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करे। तो इतने कैपेसिटेंस को हम 1 फैराड करेंगे। इतना कैपेसिटेंस जो है तो वो 1 फैराड कहलाएगा। इसलिए बच्चों
इस चीज का ध्यान रखना, ये काफी सारे इस्तेमाल आते हैं कि C इज इक्वल टू Q बटे V, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अब अगली बात आती है कि ये कैपेसिटर जो होते हैं ये हम दो तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं। आपस में कैपेसिटर्स को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब जो बच्चे थोड़े टेक्निकली एडवांस होते हैं तो उनको बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, तो लेकिन जो बच्चे टेक्निकली थोड़े से एवरेज होते हैं उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर एंड टू एंड जोड़ा जाए किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे दो कैपेसिटर्स हमारे पास हैं, अब कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स होंगी तो उनको अगर एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जोड़ा जाए, सपोज कर लो मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं और इसका सिंबल ये होता है, इसमें क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस लगाई जाती हैं इक्वल, एक दूसरे के बराबर, ऐसे इसको लिखा जाता है। सपोज कर लीजिए मेरे पास यहां पर तीन कैपेसिटर थे ये, और इन तीनों को मैंने ऐसे करके जोड़ दिया एक दूसरे के साथ एंड टू एंड। ये एक कैपेसिटर था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये मैंने एक दूसरे के साथ इनको जोड़ दिया। ये पॉइंट ए था, ये बी था, ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर मैंने जोड़े, ये C1 इसकी कैपेसिटी, इसकी C2, इसके C3, इनको ऐसे मैंने जोड़ दिया। एंड सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब एंड टू एंड जोड़े जाते हैं तो वो उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि वी हैव हैविंग थ्री कैपेसिटर्स of capacity C1, C2 and C3 and these are connected in series between two points A and B। A और B के बीच में इनको हमने सीरीज में लगा लिया है और इसके अक्रॉस हमने एक कोई पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट दे दिया A और B के बीच में। अब इन पॉइंट्स के बीच में A और इसके बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके और इस पॉइंट के बीच में अलग होगा और इसके और इसके बीच में अलग होगा। हमने मान लिया ये V1 था, ये V2 था, ये V3 था। लेट अस सपोज दैट कि ये C1 जो हमारा कैपेसिटर था उसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल है, C2 के अक्रॉस V2 है और C3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल है। अब देखिए, अब जो टोटल पोटेंशियल हमने दिया है इसको V, तो V पोटेंशियल टोटल किसके बराबर हो गया, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब ये कैपेसिटर जो पहला हमारा जो हमारा C1 कैपेसिटर है, इसमें अभी जो हमने कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर हमने पढ़ा तो C इज इक्वल टू Q बटे V होता है और हमने मान लिया कि इन पॉइंट्स के बीच में चार्ज जो था दैट वाज Q। अब चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, ये तो सेम ही है सबके बीच में। So we know that C is equal to Q divided by V। तो यहां से जो ये कैपेसिटर C1 है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, C1 will be equal to Q बटे V1। Now if C1 is equal to Q बटे V1 then V1 will be equal to Q divided by C1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा इधर। ऐसे ही C2 is equal to Q by V2 and hence V2 will be equal to Q डिवाइडेड बाय C2 हो जाएगा, ये नीचे ये ऊपर। ऐसे ही C3 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V3 एंड सो V3 विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C3 हो जाएगा। ये V1, V2 और V3 की वैल्यू इस इक्वेशन में लगाइए तो V इज इक्वल टू, इसको V को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो CS हमने लिखा है, ये जो नेट हमारा पोटेंशियल है, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V होता है, तो CS इज इक्वल टू Q बटे V होगा, तो V विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय CS हो जाएगा। तो हम V की जगह लिखते हैं Q डिवाइडेड बाय CS इज इक्वल टू, अब V1 की वैल्यू किसके बराबर है, V1 इज इक्वल टू Q बटे C1, या गया Q बटे C1 प्लस V2 की वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस V3 की वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाय C3। अब Q यहां से कॉमन निकालिए तो Q डिवाइडेड बाय CS इज इक्वल टू Q इनटू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3।
अब ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन कि जब हमारे पास तीन कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ रखे हैं, तो उस समय हमारे पास नेट कैपेसिटेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आई है कि रेसिप्रोकल ऑफ द नेट कैपेसिटेंस of three capacitors which are connected in series with each other is equal to the sum of the reciprocal of the individual capacitance of the capacitors। अब हमने तीन ही लगाए हैं, सपोज कर लो तीन से ज्यादा होता तो क्या होता। अब हम सपोज कर लेते हैं कि वी आर हैविंग n कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। n कैपेसिटर है, अगर n कैपेसिटर है तो जो होगा 1/CS किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस so on प्लस 1/Cn, ऐसे आ जाएगा। तो इसको अगर हम जो मैथमेटिक्स की भाषा में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 1/CS इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n एंड 1/CI, कि I जो है 1 से लेकर n तक है और 1/CI होगा। अगर एक ही है तो 1/C1, अगर दो है तो 1/C1 प्लस 1/C2, अगर तीन है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो इसलिए अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लगाएं तो उनका रेसिप्रोकल नेट कैपेसिटेंस का वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। तो इसलिए दो या दो से ज्यादा अगर कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं तो नेट कैपेसिटेंस के लिए ये आपके जो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसका आपको न्यूमेरिकल हो सकता है एग्जाम में आपको दिखे। नाउ लेट अस टेक द अदर सिचुएशन व्हेन two or more than two capacitors are connected with each other in parallel combinations। आपको पहले बता दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। अब हमने सीरीज की भी बात की थी कि when two or more capacitors are connected in such a way that they are connected end to end, एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जोड़ते जाएंगे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम जो दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर इस तरीके से जोड़े कि सभी कैपेसिटर्स की एक प्लेट एक पॉइंट पे जुड़े और सभी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जो है वो दूसरे पॉइंट पे जुड़ जाए। सपोज आई एम हैविंग थ्री कैपेसिटर, मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, एक ये कैपेसिटर था, एक ये कैपेसिटर था और एक ये कैपेसिटर था। ये तीन कैपेसिटर मेरे पास थे, ये था C1, ये C2 और ये C3, ये इनकी कैपेसिटी भी है। इनको इस तरीके से जोड़ा जाए कि इनकी ये प्लेट पहली वाली प्लेट जो है तो ये आ जाए एक पॉइंट पे, ये ऐसे इनकी ये पहली वाली प्लेट एक पॉइंट पे एक ए पर, और इनकी दूसरी प्लेट जो है वो एक जगह जाकर के जुड़ जाए, ऐसे बी पर जुड़ जाए। ऐसा कॉम्बिनेशन जो है इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, इसके अक्रॉस हमने तीन कैपेसिटर जुड़े हैं जिनके कैपेसिटेंस जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। अब हमने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने दे दिया है एक पोटेंशियल V और ए और बी के बीच में चार्ज हमने Q दे रखा है। इनके बीच में चार्ज कितना दे रखा हमने, नेट चार्ज Q। अब क्या होएगा, पोटेंशियल तो डिवाइड नहीं होगा, Q डिवाइड हो जाएगा। यहां सपोज कर लो Q1 था, यहां Q2 था, यहां Q3 था, बस अभी हम निकाल लेंगे। तो नेट चार्ज कितना है, Q है और वो डिवाइड हो गया थ्री पार्ट्स में, तो ये Q को हम QP लिखते हैं। अभी QP क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, बस इतनी सी बात है। तो QP किसके बराबर है, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आ गया इस कॉम्बिनेशन के लिए। अब आप जानते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर और द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द रिलेशन C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो यहां जो अगर C1 है तो ये आ जाएगा Q1 बाय V,
अब C इक्वल Q1/B है तो Q1 किसके बराबर आ जाएगा यहां से, Q1 विल बी इक्वल टू C1B। ऐसे ही C2 किसके बराबर आ जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय B, तो यहां से Q2 किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो C2B। ऐसे ही C3 विल बी Q3 डिवाइडेड बाय B, इसलिए Q3 किसके बराबर आ जाएगा, C3 into B। और जो नेट कैपेसिटेंस जो था वो Cp इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Qp डिवाइडेड बाय V, तो इसलिए ये जो होगा Qp किसके बराबर आ जाएगा, Qp विल बी इक्वल टू C इंटू V। जो हमारा कैपेसिटेंस था वो इंटू C इंटू V हो जाएगा। अच्छा, अब C हमने C यहां पर P लिया है। अच्छा, अब जो कि Q तो सेम ही था, इसलिए इनकी वैल्यू इसमें लगा दो, तो Qp किसके बराबर आ गया, ये आ गया Cp इंटू B इज इक्वल टू, अब Q1 किसके बराबर आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3 इंटू V। अब यहां से V जो है तो इधर से कॉमन निकाल लीजिए, V इंटू ये आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V और V कैंसिल हो जाएगा, तो Cp विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास, एक्सप्रेशन आ गई। when you are having two or more capacitors which are connected in parallel combination with each other, then in that case the value of the net capacitance will be equal to the sum of the capacitance of the individual capacitors। और अगर हमने तो यहां पर 3 लगाए और 3 की जगह अगर n कैपेसिटर्स होते तो क्या होता, तो हमारे पास हो जाता Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस so on प्लस Cn हो जाता। तो इसको हम किस प्रकार लिख पाते हैं, सिग्मा की शक्ल में हम लिखते हैं Cp इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n Ci हम लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा अगर कैपेसिटर हैं और अगर वो सीरीज में लिखे हैं, उस समय भी आप नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तब भी आप नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर्स, इट्स प्रिंसिपल्स, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स कैपेसिटी एंड what is the value of the net capacitance when two or more capacitors are connected with each other in series combination as well as in the parallel combination। अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कि अगर इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है तो फिर कैपेसिटेंस कितना होगा, क्या कम होगा या बढ़ जाएगा। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको आज जो हमने जो डिस्कस किया है इसमें कहीं भी दिक्कत आपको कहीं हो, कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।